जी आइए हम आप लोगों को ले चलते हैं राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली, जहां बना हुआ है राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम। यह राष्ट्रीय संग्रहालय प्राचीन नेशनल इतिहास म्यूजियम, का बहुत ही सुंदर नमूना है और प्राचीन जनपथ इतिहास की जानकारी नई रखने दिल्ली। वाले सभी साथियों से हम चाहेंगे और कि इधर ये आप जो सभी है लोग एक बार ज़रूर टिकट राष्ट्रीय काउंटर, संग्रहालय नेशनल म्यूजियम का सामने अध्ययन उसका बड़ा करिए, सा उसे गेट। उसका दर्शन करिए। और ये यहाँ सम्राट नेशनल अशोक म्यूजियम महान न्यू की दिल्ली। कभी एक राजधानी भी हुआ करती थी, छोटी सी राजधानी, जहाँ देश के जो है बीचों बीच भाग में लगभग पड़ता था। और ये पूरी तरह से आगे जनपथ ये जो है जनपथ मार्ग है। पर अवस्थित है, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में जो है, जिसको हम राष्ट्रीय संग्रहालय के नाम से जानते हैं, नेशनल म्यूजियम, जनपथ नई दिल्ली जो लिखा हुआ है। और यहाँ हम आज से करीब 2 साल 1.5 साल पहले जो यहाँ हम लोग गए थे, तो देखे थे। ये देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय के अंदर का दृश्य है और इसमें तथागत गौतम बुद्ध की असंख्य प्रतिमाएं लगी हुई हैं, रखी हुई हैं, संरक्षित की हुई हैं। और ये जो है नक्शा है जो उस समय का मौर्य एम्पायर जिसको बोलते हैं, सम्राट अशोककालीन भारत, तथागत गौतम बुद्ध के काल का जो है बहुत सारे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं और प्राचीन भारत के दृश्य दिखाएं। ये सारे वाद्य यंत्र हैं जो उस समय लोग उपयोग करते थे अपने मनोरंजन के लिए। देख रहे हैं ये सब बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं, तो जिसको संरक्षित करके संग्रहालय के अंदर रखा गया है। मैं हूँ, राजेंद्र सर हैं, और डॉक्टर दीनानाथ मौर्य और डॉक्टर गया प्रसाद शाक्य यहाँ अंदर के दृश्यों का अवलोकन करते हुए, क्योंकि यहाँ देखने के लिए, जानने के लिए समय लेकर के जाना पड़ेगा। कम से कम दिन भर का अगर आप समय लेकर के जाते हैं तो बहुत सारा कुछ अवलोकन कर सकते हैं। देखिए सिंधु नदी घाटी सभ्यता के विषय में जो है लिखा हुआ है, सिंधु सरस्वती नदी घाटी। ये तथागत गौतम बुद्ध की ये जो है मूर्ति है। अरे उस समय के मिले हुए जो बर्तन होते थे टेराकोटा के, उनको जो है संरक्षित किया गया है। और ये एक तरह से कहिए कि बनौती स्तूप है। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का लिखा हुआ रखा हुआ जो है तस्वीर है। इस तस्वीर के सामने मैं एक अपना फोटो लिया हूँ और ये बहुत सारे, देखिए ये तथागत गौतम बुद्ध की खड़ी तस्वीर है। ये तथागत गौतम बुद्ध की खड़ी तस्वीर है। और वहाँ जो कुछ भी मिलेगा ये सब बहुत कुछ, ये मौर्य पूर्व युग, मौर्य के पहले का युग का जो है यहाँ दिखाया गया और मौर्य युग दोनों को दिखाया गया। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ सकते हैं। साथियों, मेरे कहने का मतलब, अब मैं आ गया हूँ तथागत गौतम बुद्धा रिलिक्स भवन में। यहाँ एक तथागत गौतम बुद्धा का जो है रिलिक्स रखा हुआ है। इसमें उनका अवशेष, अस्थि अवशेष रखा हुआ है बड़े ही संरक्षित ढंग से। भाई यहाँ जब पहुँचा तो मुझे इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली कि अब मैं उसका शब्दों में बयान नहीं ये कर है सकता हूँ। आप विश्व लोग भी गुरु एक बार जा तथागत करके गौतम बुद्ध दिल्ली अगर जाते हैं तो एक बार जी, राष्ट्रीय संग्रहालय में उनका जरूर अवशेष जाइए। बगल में ही यहाँ राष्ट्रपति रखा भवन है, हुआ है बगल में ही जो है वो कर्तव्य पथ दिल्ली है के जो कभी नेशनल अशोक म्यूजियम यानी राजपथ राष्ट्रीय हुआ करता था। संग्रहालय में। आ, आज हम लोग एकदम बिल्कुल यहाँ देखने का जगह है, समझने का गए जगह है, घूमने के अध्ययन लिए और करने का इसे ये देख जगह करके है, राष्ट्रीय हमारा जीवन संग्रहालय सफल हुआ। नई दिल्ली। जरूर आप लोग एक बार जरूर और जाएं। जितने हम भी सभी लोग जो है प्राचीन इतिहास से जो है तथागत गौतम बुद्ध के अपनी अवशेष का आज इंटरेस्ट दर्शन रखते हैं, करवाए अपनी अपने इच्छा जीवन रखते में। हैं कि प्राचीन इतिहास को शायद जानना है, तो प्राचीन ये इतिहास को दर्शन जानने मिल का पाता सबसे या अच्छा नहीं मिल स्रोत इस पाता। समय जो है आपको मिलेगा ठीक से नई ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल म्यूजियम में। और ये पवित्र अस्थि अवशेष विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध का, जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया में जो है उन्होंने अपने ज्ञान को फैलाया, लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाया, लोगों को ज्ञान का प्रकाश दिया, लोगों को जीवन जीने का एक उत्तम मार्ग बताया, जिससे आप अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं और साथ साथ दूसरों का भी जीवन उत्तम बन सकता है। देख सकते हैं विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध का पवित्र अस्थि अवशेष ये है तथागत ये जो गौतम दिखाई बुद्ध दे के रहा है आपको रिलिक्स। सामने। मैं नमन करता हूँ वो तथागत विश्व गुरु गौतम बुद्ध जिन्होंने के पूरी अस्थि दुनिया को अवशेषों को। ज्ञान दिया, आज अब उनके वो लोग रिलिक्स कितने को देख करके भाग्यशाली हम होंगे, ज्ञान वो हासिल लोग कर रहे कितने हैं। मतलब हमें कर्तव्यनिष्ठ वो होंगे और कितने, उनको क्या कहा मार्गदर्शन जा मिल रहा सकता है, है जो तथागत गौतम बुद्ध ने जो कभी तथागत अपने गौतम जीवन में बुद्ध के लोगों को दिया समकालीन था। होंगे, ये जो है तथागत गौतम बुद्ध के समक्ष कभी उनके साथ, उनके सानिध्य में कभी जो है धम्म का अध्ययन किया होगा। मैं सशत नमन करता हूँ और समस्त विश्ववासियों के मंगलमय जीवन का कामना करता हूँ। ये जो है
नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली के बीच का जो है अंदर का जो जिसको गैलरी बोलते हैं वो है। गैलरी बाहर का खुला हुआ जिसके बीच में कोई आता जाता नहीं है और यहाँ भी बहुत सारी मूर्तियाँ रखी गई हैं। मैं एक बात साथियों बड़ा संशय में हूँ कि इतने चीज़ जो है बहुत सारे दिल्ली के आसपास जो बुद्धकालीन और मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं जिनको संरक्षित किया गया है यहाँ। और आप लोगों को एक चीज़ और दिखाऊंगा जो जीता जागता सबूत है कि कभी ये दिल्ली जो है सम्राट अशोक महान के जीवन काल में फलती फूलती थी और इस दिल्ली पर सम्राट अशोक महान के कदम पड़े थे। ये जो है देखिए यहाँ पर ला करके रखा गया है। गिरनार गुजरात के शिलालेख की प्रतिकृति है, यहाँ बना करके रखी गई है। सम्राट अशोक की राज घोषणाएँ हैं, यहाँ बहुत सारी राज घोषणाएँ हैं, आप पढ़ सकते भी हैं, इसे देख सकते हैं, जान सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप अच्छा से अध्ययन भी कर सकते हैं। इसके बगल में ही सम्राट अशोक महान का गिरनार का शिलालेख है जिसको सम्राट अशोक महान ने जो है इसको जो है यहाँ लिखवाया था, जो है राज घोषणा गिरनार लोगों को कैसा अपना जीवन अनुभव प्राकृतिक यही सभी देखिए ये है सम्राट अशोक महान का गिरनार का शिलालेख। अभी जो है मैं पूरी तरह से नहीं दिखा पा रहा हूँ, बहुत तेजी से बारिश आ रही है। अब देखिए ये है सबूत सम्राट अशोक महान का इस भूमि पर कदम पड़ने का जो है। और इसके अगल बगल में बहुत सारी जमीन टीला युक्त हैं और वो सारे जमीन जो है हमें लगता है कि सम्राट अशोक महान ने एक यहाँ पर बहुत बड़ा जनपद अपना बनाए होंगे और ये अशोक स्तंभ जीता जागता सबूत है। ये और ये पूरी तरह से जो है 40 फीट के नेशनल म्यूजियम संग्रहालय के ग्राउंड में है। जैसे आप घुसेंगे उसमें और इस पर नेशनल म्यूजियम में घुसेंगे, अंदर घुस करके सीधे दाहिने मुड़ेंगे तो बाहर जाएंगे, देखिए इस तरह का ग्राउंड मिलेगा और वहाँ पर सम्राट अशोक महान का स्तंभ जो है यहाँ लगाया गया, सिंगल शेर वाला जो है स्तंभ यहाँ लगाया गया है वो सम्राट अशोक महान के द्वारा। और इस पर आज भी धम्म लिपि है, लेकिन पुरातत्व विभाग की उदासीनता, पर्यटन विभाग की उदासीनता, भारत सरकार की उदासीनता, दिल्ली सरकार की उदासीनता के कारण ये लेख जो है पूरी तरह से अब क्षरित होकर के जो है मिटने के कगार पर पूरी तरह से पहुंच चुके हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा भारत सरकार से, दिल्ली सरकार से, पुरातत्व विभाग से और पर्यटन विभाग से कि इसे जो है किसी तरह जो भी उपाय लगाया जा सके इसे संरक्षित किया जा सके, क्योंकि यह भारत का गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। आप जान सकते हैं इससे बहुत सारे हमारे शोध छात्रों को जो है कुछ जो है रिसर्च करने का जो है मौका मिलेगा और भारत के प्राचीन इतिहास को जानने में आने वाले समय के जनता को, पब्लिक को, भारतीयों को जो है मौका मिल सकता है। आप देख सकते हैं इसको जो है कितना जो है अच्छा जो है यहाँ बहुत सारे लोग जब यहाँ आते हैं तो इस पर जो है अपने हाथों से जो है कुछ खुरच करके लिख देते हैं, लेकिन यहाँ का जो है ये पुरातत्व विभाग पूरी तरह से जो है इसके प्रति निष्क्रिय है और पूरी तरह से उदासीन है। इसलिए यह भारत का इतिहास, गौरवशाली प्राचीन इतिहास जो है मिटने के कगार पर है। इसकी सुरक्षा होनी चाहिए। मैं पूरी तरह से मांग करता हूँ सरकार से कि इसकी सुरक्षा करें ताकि यह सुरक्षित रहे। और ये जो है पूरा तरह से जो है पुरातत्व संग्रहालय के जो है दिल्ली संग्रहालय के, नेशनल म्यूजियम के संग्रहालय के जो है म्यूजियम के अंदर जो है ग्राउंड में रखा हुआ है। अब आप यहाँ से मैं आपको ले चलूँगा जो है आपको बाहर, जहाँ जैसे ही हम निकलेंगे नेशनल म्यूजियम से बाहर, उसको दाहिने हाथ की तरफ रोड पर आपको बढ़ जाना है और आपको मैं दिखा रहा हूँ। बढ़ेंगे आप तो आपको मिलेगा वही पुराना पहले का जो अशोक राजपथ था, जो आज कर्तव्य पथ बन गया है। और उसी कर्तव्य पथ पर आप जो है दाहिने साइड से जब नेशनल म्यूजियम के दरवाजे से दाहिने साइड से जब जाएंगे बाहर तो सामने बाएं साइड में जो सामने रोड मिलेगा उसके सामने आप देखेंगे तो महामहिम राष्ट्रपति जी का वो भवन है और वो भी पूरी ऊंचाई पर बसा हुआ है। इससे साबित होता है कि वह कभी वहीं पर तो कभी जो है सम्राट अशोक महान का रिहायशी हुआ करता था, जनपद हुआ करता था। और पीछे जब आप सीधे जो है उत्तर की तरफ जो है पीछे की तरफ जब देखेंगे उसी रोड पर तो सामने आपको दिखाई देगा इंडिया गेट, जो बाद का बना हुआ है, जो जिस समय का है। मैं उसमें जो है कोई जो है हेरा फेरी करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, आपको उसी तरह दिखाऊंगा आगे। और यहाँ देखिए हम सभी जो है एक समय गए थे, आज हमें जो है लगा कि इस वीडियो को जो है दिखाना चाहिए सभी लोगों को, तो इसलिए मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ सच्चाई जानने के लिए। देखिए अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर ऐतिहासिक जो वर्तमान का कर्तव्य पथ जो है,
और यहाँ देख रहे हैं ये कर्तव्य राष्ट्रपति पथ भवन इसको के बोला जाता है वर्तमान में, लेकिन कभी जो है ये अशोक राजपथ हुआ करता था। मंजे और ले हम रहे हैं। देखिए ये सामने जो है राष्ट्रपति भवन मंजे नहीं ऊंचाई लेंगे तो पर क्या स्थित लेंगे है। ये कम से बताइए। कम इस रोड के तल से जो है तो कम से अभी कम कुछ नहीं होगा तो राष्ट्रपति भवन 25 पर आप फीट के 30 फीट सामने की ठीक ऊंचाई जो पर है 25 कर्तव्य फीट की पथ ऊंचाई पर पर खड़े है। हैं। और ये कर्तव्य आप पथ लोग इसको बोला जाता इतना है। बढ़िया आज चीज मतलब फोटो है, क्या दिक्कत है राष्ट्रपति भाई। भवन नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर हैं माननीय गया प्रसाद शाक्य, माननीय राजेंद्र सर, माननीय